ऑल राइट गाइस, तो आज की वीडियो का टॉपिक बिल्कुल अलग है, मसालेदार आप कह सकते हो। बिकॉज आप और मैं दोनों ही बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं अपडेट्स देख देख के। तो कुछ ऐसा अलग टॉपिक जो कि मुझे मेरे एडिटर ने यहाँ पे रिकमेंड किया था, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। हो सकता है कि काफ़ी लोगों को हर्ट लगे, बिकॉज उनके पसंदीदा एथलीट्स के बारे में अगर मैं कुछ कहूँगा उल्टा सीधा, देन उनको डेफिनेटली बुरा लगेगा। बट गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इट्स फॉर एंटरटेनमेंट और ये सारी बातें ओनली स्ट्रक्चर के बारे में होगी। उनके एफर्ट्स, उनके हार्डवर्क, उनके एथिक्स, इसके बारे में कोई भी डिस्कशन यहाँ पे नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो का टॉपिक हमारा ये है कि जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर कौन से ऐसे नहीं है आज के टाइम पे, या फिर आप कह सकते हो जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अजीब और गरीब आता है, जो कि उनकी सक्सेस और उनके बीच में एक रुकावट बनता है। जैसे निक वॉकर आप देख सकते हो, कब से कम्पीट कर रहे, टॉप 3 टॉप 5 में आ रहे वो, और आर्नॉल्ड क्लासिक भी अभी जीत नहीं पा रहे। तो इसका मतलब यही होता है कि स्ट्रक्चर मैटर करता है कहीं ना कहीं। बिकॉज हम स्टार्ट करेंगे निक वॉकर से। अगर उनकी अपर फिजिक देखी जाए और उनकी लोअर बॉडी देखी जाए, जब वो फ्रंट डबल बाइसेप करते हैं, फिजिक देख के किसी भी नए बंदे को ऐसा लगेगा कि ये लोअर वाली बॉडी उनकी है ही नहीं, एडिट करके किसी ने यहाँ पे लगाया है, चिपका है। ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज उनकी अपर बॉडी बहुत ज़्यादा राउंडनेस कैरी करते हैं, एट द सेम टाइम फुलनेस कैरी करते हैं, 3D मसल्स है, उनके आर्म्स डोमिनेट करते हैं, चेस्ट एंड शोल्डर का तो कोई जवाब ही नहीं, और मिड सेक्शन भी अच्छा खासा है, अभी ज़्यादा बाहर आने लगा है, ब्लोटेड होने लगा है, बट फिर भी अच्छा आता है। बैक का तो उनका इशू है ही नहीं। बट गाइस, उनकी लोअर बॉडी की जो मसल एनाटॉमी होती है उनकी, वो जेनेटिकली इतनी बड़ी है ही नहीं। मतलब जेनेटिकली उनके लेग्स इतने बड़ी हो ही नहीं सकते। बिकॉज एक बॉडी बिल्डर कंसिस्टेंटली इतना ग्रो कर रहा है, वो अपने लोअर बॉडी को क्यों नहीं ग्रो करेगा? इट्स ए जेनेटिकल फैक्ट। बट दोस्तों, मुझे लगता है कि जजेस ऐसा नहीं देखते कि जेनेटिकली कौन सा बॉडी बिल्डर वीक है, कौन सा बॉडी बिल्डर ज़्यादा सुपेरियर है। वो एक स्ट्रक्चर के वाइज, सिमेट्री के वाइज मार्क्स देते, पॉइंट्स देते और उनको जिताते। तो निक वॉकर के साथ ये दिक्कत हमेशा रहने वाली है, ऐसा मुझे लगता है, और इसीलिए मैंने पहला नाम निक वॉकर का लिया था। इसमें बहुत ज़्यादा नाम ऐड हो सकते हैं, बट हम उनकी बात करेंगे जो कि मेंस फिजिक में टॉप पे है। मतलब स्ट्रक्चर खराब होने के बावजूद भी वो टॉप करे अपने हार्ड वर्क से, और कितना ज़्यादा उन्होंने अपने पोटेंशियल को पुश करा होगा, आप देख सकते हो। उसके बाद ब्रैंडन करी की बात होगी। यस, बिल्कुल होगी, बिकॉज ब्रैंडन करी जजेस के प्रेफरेंस पे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहते हैं अगर बात शेप की आती है तो। बट व्हाट अबाउट लोअर बॉडी? उनका भी सेम ही इशू है। उनका इतना डिस्टर्ब नहीं लगता निक वॉकर के जितना, बट उनके ग्लूट्स और उनके हैम्स आप अगर कंपेयर करोगे टॉप बॉडी बिल्डर के साथ, देन है ही नहीं उनके ग्लूट्स और हैम्स। बिल्कुल वहाँ पे मसल मास नहीं है, फाइबर्स नहीं है, लेग्स में उस तरीके का सेपरेशन नहीं है। बट अपर बॉडी बहुत ज़्यादा हद तक लोगों को इंप्रेस करती है। उनकी वेस्ट बिल्कुल कंट्रोल में, बैक ज़्यादा वाइड आती है, आर्म्स डोमिनेट, चेस्ट डोमिनेट, शोल्डर्स डोमिनेट, मिड सेक्शन का तो जवाब ही नहीं है। कभी कभी कंडीशन होल्ड नहीं कर पाते, बट फिर भी अच्छे खासे आ जाते हैं फ्रंट से अगर बात करें तो। बट लोअर बॉडी दिन ब दिन कम होती जा रही है, और जैसे अपर बॉडी भी कम होती जाएगी, मुझे लगता है कि करियर ख़त्म भी हो सकता है, फिर कम्पीट करने का कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ब्रैंडन करी और निक वॉकर टॉप में ऐसे एथलीट है, टॉप 5 में, जो कि स्ट्रक्चर वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं है। ये मेरा ओपिनियन है, मेरी ऑब्जर्वेशन है। आप लोगों की ऑब्जर्वेशन या फिर आप लोगों की राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रख सकते हो। उसके बाद विलियम बोनेक की मैं बात करूँगा। डेफिनेटली विलियम बोनेक 2019 में सेकंड आए थे, रनर अप आए थे ओलंपिया में। आप कह सकते हो कि तब उतनी ज़्यादा फाइट भी नहीं थी ओलंपिया के बीच में, उतनी ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं थी। बट विलियम बोनेक जो पोज करते हैं, उनकी लोअर बॉडी मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगती है, बहुत ही ज़्यादा। बिकॉज ग्लूट्स, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी बॉडी, उनकी हाइट जितनी है उस पर वो बहुत ज़्यादा मसल मास एड ऑन करते हैं। अगर कंपेयर करें तो उनके ग्लूट्स में मसल मास भरा पड़ा है, उनके लेग्स में सेपरेशन काफ़ी अच्छा आता है, काफ्स ऑन पॉइंट है। बट उनके लैट्स कहीं ना कहीं छोटे लग जाते हैं जब वो फ्रंट डबल बाइसेप करते हैं। वेस्ट अभी चौड़ी होने लगी है, मिड सेक्शन साथ नहीं दे रहा है, चेस्ट अभी पॉप अप नहीं हो रही है, और ये अभी की बात है। बट अगर पहले की भी आप देखोगे, तब भी उनके आर्म्स उतने ज़्यादा डोमिनेट नहीं करते, उनके लैट्स उतने ज़्यादा डोमिनेट नहीं करते, और इसी की वजह से वो कभी बड़े शोज नहीं जीत पाए। आर्नोल्ड क्लासिक हालांकि उन्होंने जीता है 2-3 बार, बट ओलंपिक जैसा शो वो जीत नहीं पाए अपनी अच्छी कंडीशन लाने के बावजूद भी, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। और इसीलिए मुझे लगता है कि उनका एक स्ट्रक्चर, उनका एक फ्लो की बात हम ज़्यादा करेंगे। स्ट्रक्चर अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो हम फ्लो की बात करेंगे। फ्लो उनका अच्छा नहीं बन पा रहा है। उसके बाद माइकल क्रीजो भी जब मोस्ट मस्कुलर करेंगे, आपको उनसे बेहतर स्टेज पे कोई बॉडी बिल्डर ही नहीं दिखेगा, इतनी खूबसूरत उनकी फिजिक आती है। बट जब वो पोज को हिट करते हैं, उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अजीब गरीब हो जाता है। अगर आप उनके लैट्स देखोगे, जैसे कि आपको पता है मसल मास बॉडी में पूरी तरीके से हर एक मसल में मसल मास है, और कोई एक मसल ग्रुप लैक करता है, देन उस बॉडी बिल्डर का प्रोपोर्शन एंड फ्लो बिगड़ जाता है।
ऐसे ही कोई चीज़ हो जाती है माइकल क्रिजो के साथ हर बार। और जब कंडीशन नहीं आते, सॉफ्ट आते, तब तो अलग किस्म के दिखते हैं। मिड सेक्शन भी बिल्कुल अलग दिखता है, वेस्ट चौड़ी लगती है, और जितना ज़्यादा अपने लैट्स को ग्रो करेंगे अपने वेस्ट को कंट्रोल कर सकेंगे, या फिर वेस्ट उतनी लगेगी पर लैट्स बड़े होने के कारण वी टेपर काफ़ी अच्छा बनेगा। तो ये पॉइंट्स मुझे लगे थे इन 4 बॉडी बिल्डर्स के बीच में, जो कि आजकल टॉप 10 में आ रहे, टॉप 5 में आ रहे, जिनके ऊपर हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर वाइज वो ज़्यादा गिफ्टेड नहीं है, फ्लो वाइज ज़्यादा गिफ्टेड नहीं है, बट फिर भी उनके हार्डवर्क को मेरा सैल्यूट है। और यही आज का वीडियो का टॉपिक था। आई होप आपने एंजॉय किया होगा कुछ अलग हटके टॉपिक। ऐसे टॉपिक्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। और कोई चीज़ दिल को बुरी लगी हो तो मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ, बिकॉज ये वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। सी यू सून, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।